मनाती है क्या? और जो जिनका विवाह हुआ है और पहली होली जिनकी है वो दोनों सास बहू ध्यान से सुन ले। सास बहुओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके घर में अभी नई नई बहू आई है वो ये वीडियो बिना सुने रहे नहीं। हाँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है और हमने देखा है हमारे घरों में बहुएं हैं पहला होलिका का त्योहार अपने घर में नहीं मनाती हैं बल्कि मायके में चली जाती है। पहली होली वो अपने मायके में मनाती है। इसके कई रीजन है पर उसमें से एक दो रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला, होलिका का जो स्वभाव है वो है जलना। जैसे हम प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका लेके गई थी। और अभी जो बहू आई है हमारे घर में वो प्रेम स्नेह ये प्राप्त करना चाहती है। तो पहली होलिका का दहन हम उसको नहीं दिखा सकते। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर दोनों सास बहू उस पहली होलिका का दहन देखें तो दोनों में खटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है और जीवन भर वो खटपट फिर सिलटने में नहीं आती है। ऐसा हमने कई लोगों से सुना। गांव में हमने देखा भी है कि पहली होली नहीं मनाते। दूसरा, होली के दिनों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप देखेंगे ये जो रात्रि है ये बड़ी प्रबल होती है। होली हुई, दीपावली हुई, इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है, लेकिन लोग इसे नेगेटिव एनर्जी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस पे तंत्र विद्या कर दी, उस पे तंत्र विद्या कर दी, तो उसमें भूत प्रेत पिशाच इन सबका भी आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इन सबका आना जाना होगा और जब बहू आई है, जैसे किसी का 15 दिन पहले विवाह हुआ, किसी का 1 महीने पहले विवाह हुआ, 2 महीने पहले विवाह हुआ, या थोड़े 12 महीने भी पहले विवाह हुआ, तो आपने देखा होगा कि उसके अंग पर जो उबटन इत्यादि होता है, वो जो श्रृंगार होता है, जो सुगंधित तेल फुलेल ये सब होते हैं, इससे ये बुरी जो चीजें हैं वो आकर्षित होती हैं। इसलिए भी हम पहले होलिका का दहन होते हुए नहीं देखते और इसलिए हम होली का पहला त्योहार नहीं मनाते। तीसरी बात, जब होली आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि होली से पहले नई दुल्हन अपने मायके चली जाती है और नई दुल्हन जब अपने मायके चली जाती है तो दूल्हा उसे लाने के लिए जाता है, मतलब अगले दिन वो आ जाएगी इसके लिए। तो दूल्हा के आने से तो उस घर में भी, दुल्हन के मायके में भी 2 चीजें मानी जाती हैं। पहली कि दुल्हन जो हमारी बेटी है वो उस घर के आंगन में आखिरी होली मना रही है और उस होली के तमाम जो रंग हैं वो प्रेम के रंग, चाहे वो चाचा ताऊ भाई इत्यादि उन सब के साथ में खेलती है। और कहते हैं कि होलिका के दिन अगर वो बेटी प्रार्थना करे तो उस मायके में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और फिर जमाई के आ जाने से, जब जमाई आ जाता है होली, तो पहली होली जमाई खेलता है अपने ससुराल में। और आप तो जानते ही हैं कि जब जी होली खेलने आ जाए ससुराल में जी, तो होली में कितना रस और प्रेम और अपनापन बरसता है। तो इसके लिए पहली होली जमाई तो ससुराल में मना सकता है लेकिन बेटी ससुराल में नहीं मनाती, इसलिए बेटी अपने मायके में चली जाती है। बाद में तो फिर सब अपने अपने व्यस्त हो ही जाते हैं और अगली होली से सब। तो इसलिए पहली होली का जैसे कई जगह तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहू और बेटा अगर पहली होली यही मनाए बहू के ससुराल में तो दोनों के लिए शुभ नहीं होती। खैर हम तो इस बात पे बिलीव नहीं करते। शुभ और अशुभ तो सब ठाकुर जी के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। पर मुझे जब सुनने को मिला तो मैंने कहा मैं आपको सचेत कर दूं और आपकी एक शंका का समाधान कर दूं कि हाँ, अगर हमारे बड़ों ने कहा है कि पहली होली बहू अपने ससुराल में नहीं मनाएगी तो आप ये निर्णय करें कि हम नहीं मनाएंगे। और जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, धर्म जीवन 2 ही तरीके से जिया जाता है, वेद रीति और लोक रीति, और दोनों ही तरीके से विवाह भी होता है, वेद रीति और लोक रीति। तो वेद जो कहे उसे धर्म स्वीकार कीजिए और लोक रीति जो हो उसको हृदय से